नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द 18। देखिए, रुपौली उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन अब रुपौली उपचुनाव के परिणाम के आने के बाद अलग अलग स्तर पर एनालिसिस चल रहा है। इन एनालिसिसों के बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है, इस हार के बाद से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो जबरदस्ती की राजनीति चल रही थी बिहार में, उसमें अब विराम लग सकता है। आप सभी को मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव के समय से ही बिना सीट बंटवारा किए ही लालू प्रसाद मनमानी तरीके से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिए थे। उन्हीं में से एक सीट थी पूर्णिया, जहां पे पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। वो अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को छोड़कर राजद से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू और तेजस्वी से मुलाकात करने के बावजूद भी उनकी कोई बात नहीं बनी। नतीजतन पप्पू यादव कांग्रेस का दामन थाम लिए, लेकिन जैसे ही उधर पप्पू यादव कांग्रेस को दामन थामे, इधर पूर्णिया से लालू यादव ने टिकट दे दी बीमा भारती को, यानी कि महागठबंधन का नेता बीमा भारती को तय कर दिया गया पूर्णिया के लिए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इस लड़ाई में बीमा भारती कहीं नजर ही नहीं आई। उसके बाद वो चुनाव समाप्त हुए, फिर उसके बाद बिहार के अंदर उपचुनाव शुरू हुआ। बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई थी रुपौली विधानसभा सीट की, और इसी सीट पर जो है वो उपचुनाव होना था। इस सीट पर उपचुनाव होने लगा। इस सीट में भी लालू प्रसाद यादव ने जबरदस्ती करी, और ये सीपीआई-एमएल की सीट थी। सीपीआई-एमएल की सीट पे लालू प्रसाद यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, यानी कि जैसे कांग्रेस की सीट पर लोकसभा में राजद उतर गया था, वैसे ही इस बार कम्युनिस्ट की सीट पर राजद उतर गया। खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा था और खामियाजा अब विधानसभा में भुगतना पड़ा है। तो ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से लालू और तेजस्वी मनमाने तरीके से टिकट बांटते अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं, गठबंधन में किसी को नहीं सुनते, तो वैसी स्थिति में अब लालू के इस मनमाने राजनीति के ऊपर विराम लगने वाला है, क्योंकि 2 बार लालू इस चीज़ को लेकर सबक सीख चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में भी ज़्यादातर वैसे जगहों पर जहाँ पर लालू ने ज़बरदस्ती कैंडिडेट खड़ा किए, राजद हार गई। तो विधानसभा के चुनाव में भी रुपौली से बीमा भारती को राजद ने उतारा था, यहाँ से भी राजद चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से राजद ने बीमा भारती को ज़बरदस्ती उतार दिया था, तो वहाँ से बीमा भारती चुनाव हार गई थी। यानी कि जो लगातार लालू और तेजस्वी की मनमानी हो रही है, उसको बिहार की जनता नकार रही है। इसी का नतीजा ये है कि अब ये माना जा रहा है कि लालू और तेजस्वी की जो मनमानी करने वाली राजनीति है, वो अब धीरे धीरे उस पर विराम लग सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव के रूपरेखा लोकसभा में देखने को मिला था पूर्णिया में, वहीं देखने को मिला इस बार रुपौली के विधानसभा में भी। पूर्णिया में भी निर्दलीय प्रत्याशी से टकराव हुआ जदयू का, राजद लापता सी हो गई थी। लोकसभा में भी रुपौली में टकराव जो हुआ वो जदयू और निर्दलीय प्रत्याशी का हुआ, और राजद चुनाव से काफ़ी दूर नजर आया। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भी निर्दलीय की जीत हुई लोकसभा में भी, और इस वक्त भी विधानसभा में भी निर्दलीय की ही जीत हुई। तो एक बड़ा फैक्टर है जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ज़बरदस्ती करके जो फैसले तेजस्वी और लालू ले रहे हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि लालू के जो फैसले होते हैं वो काफ़ी दूरगामी होते हैं, उनके परिणाम काफ़ी दूर चलकर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में रुपौली हार जाने से लालू को नुकसान है या नफ़ा, ये आगामी विधानसभा तक सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।